न्याय की तलाश में दिकम के दिलीप को मिला मजबूत साथ। गुवाहाटी के प्रतिष्ठित वकील लड़ेंगे उसका केस। ससुर हरि मोर और पत्नी सुमन के बयानों में विरोधाभास। वस्तुनी दहेज और प्रताड़ना की थ्योरी, वकील ने कहा नहीं बनता कोई मामला। मिलेगी बेटी प्रियांशी की भी कस्टडी, ससुर को लौटाने होंगे लिए हुए पैसे। पति, पत्नी और बाप। जी हां, आपने ठीक ही सुना है, पति, पत्नी और बाप। अक्सर पति पत्नी के बीच में वो आता है और उनकी गृहस्थी टूटने का कारण बनता है। किंतु इस बार हम आपके सामने एक ऐसी हकीकत रख रहे हैं जहां इस घर तोड़ने वाले वो की जगह एक बाप ने ले ली है। जी हां, शुरुआती अकड़ के बाद दिकम के दिलीप अग्रवाल के ससुर हरि मोर के झूठे कसबल ढीले पड़े और उन्होंने लाइव 24 न्यूज इंडिया के सामने अपना मुंह खोला और अपने दामाद दिलीप पर आरोपों की बौछार कर दी। वो दुकान, ये चालू दुकान में छोड़ के भाग जाता था, थोड़ा पैसा आता चल जाता रहा डिब्रूगढ़ मौज मस्ती करने। पता नहीं कहाँ का, वो खुद ही बोलता रहा आके नशा में बोल देता मैं यहाँ गया वहाँ गया, खुद ही बोल देता था। पिया हुआ आदमी को तो होश पे रहता नहीं है, गलत काम जो करता है पिया हुआ रहता है। सवाल ही नहीं है, नशे में इतना आदमी बुरी तरह से मैं ऐसी करके आया हूँ, ऐसी करने वाला बोलेगा ना बोलेगा, मैं करता ही नहीं था तो बोलना क्या है। जबरदस्ती का मैं उनको बोलूं, मुझे उल्टा पुल्टा मैं तो बोलना नहीं चाहता हूँ इस तरह का। जबरदस्ती का आदमी को ब्लेम लगाना तो गलत बात है। अब आदमी चाहेगा किसी को बिगाड़ने के लिए तो इसका तो कोई उपाय नहीं है। नहीं, पैसा से क्या मतलब हुआ इसमें? वो कितना साल पहले क्या हुआ था, वो क्या पैसा पड़ा ही रहेगा क्या आदमी का जिंदगी भर? पैसा के लिए बोल रहा है, वो पहले वो कोई ये हुआ था उसके लिए मैंने वो घर में खर्चा नहीं लगता है क्या ये लोग का? हॉस्पिटल में कितना इलाज कराया है, हैदराबाद में ले आके बच्चा लोग का स्कूल का उनका खर्चा नहीं लगता है क्या? अब तो इसका तो मतलब कोई उपाय नहीं है बात का। जबरदस्ती किसी को पर मैं ब्लेम लगाना, ये पैसा आने के बाद में सारा कहानी चालू हो गया। जमीन बेचने के बाद में तभी उनको बेटी तकलीफ पा रही है दिख रहा है, उसको पहले तकलीफ पा रही है नहीं पा रही है तब मतलब नहीं आया बात को। तो वो उसके ऊपर में केरोसिन तेल गिरा के वो बोले क्या करेगी, पैसा देना ही पड़ता है उसको। ऐसे कर करके सारा मैंने पैसा खाली कर लिया। और स्कूल में और में भी पैसा लगता था, बच्चा को स्कूल नहीं भेजना है बोलता है ना, आपको काम काज में लगाने के ये किया, उसको दारू छुड़ाने का चेष्टा किया, छोड़ देगा, उसको हैदराबाद में लेके गया, प्लेन से गया, प्लेन से आया है, इलाज किया तो वहां में भी वो लोग बोला कि हमें रुकना होगा, तो रुका नहीं। नहीं, सवाल ही नहीं, मौका क्या चीज का दिया मैंने? ट्रीटमेंट के लिए जाने के लिए 1 लाख रुपया मैं यहाँ से भेजा हूँ ट्रांसफर करके। हाँ, तब मेरे को लेके गया प्लेन में, तो बोला बगैर प्लेन से मैं जाऊंगा नहीं, मैं ट्रेन में जाऊंगा नहीं, आपके पास में पैसा है तो लेके चलूंगा मैं ट्रीटमेंट कराने के लिए आपको साथ में। बगैर ट्रेन में जाऊंगा नहीं मैं। तो मैं यहाँ से 16 लाख रुपया में जो जमीन बेचा था उसमें से 15 लाख रुपया ये 2015 सन में फिक्स करवाया। 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया मेरे नाम में, 5 लाख रुपया बेटी के नाम में, 5 लाख रुपया सुमन के नाम में, मिसेज के नाम में। और 1 लाख रुपया जो बचा था उसको ट्रीटमेंट के लिए ट्रांसफर करके दिया मेडिकल में डिब्रूगढ़। और कोई ट्रीटमेंट के लिए अलग से पैसा उन्होंने खर्चा किया ऐसा कोई बात ही नहीं है। और 1 लाख रुपया में से 10,000 रुपया बचा वहां से, वो भी मेरे हाथ में नहीं आया, शायद सुमन के हाथ में दिया। वो तो मेरे से मारपीट करने लग गए वहाँ पे गुवाहाटी में। अच्छा, अब वो लोग इतने सारे लोग हैं वहाँ में गुवाहाटी में और मैं अकेले यहाँ से। हाँ, तो मैं क्या स्टेप लूँ वहाँ पे? मैं छोड़ छाड़ के आना पड़ा। मेरे को तो बोलता है कि आप चले जाओ दिकम में, वहाँ की माटी बेच के आओ, तो बड़े रूप से यहाँ में धंधा करेंगे। मैं देखा ये तो 6 लाख रुपया तो ले चुका मेरे से, 5,93,000 रुपया। अब क्या बड़े रूप में काम करेंगे? मैं बेच के यदि आ जाता हूँ मेरे को तो फुटपाथ से भी बदतर कर देगा ये। नहीं, पैसा से क्या मतलब हुआ इसमें? वो कितना साल पहले क्या हुआ था, वो क्या पैसा पड़ा ही रहेगा क्या आदमी का जिंदगी भर? पैसा के लिए बोल रहा है, वो पहले वो कोई ये हुआ था उसके लिए मैंने वो घर में खर्चा नहीं लगता है क्या ये लोग का? हॉस्पिटल में कितना इलाज कराया है, हैदराबाद में ले आके बच्चा लोग का स्कूल का उनका खर्चा नहीं लगता है क्या?
वो तो उसका जमीन जायदाद का था जो उसका भाई लोग खा गए। अच्छा। और वो मैं 3 महीना यहाँ आ गई थी उसको छोड़कर ना, तो इस पीछे से वो 3-4 महीना अकेला रहा है। मेरे वहां से निकलने की वजह ये भी थी क्योंकि उसके पॉकेट में पैसा रहता था। कभी पैसा निकल गया, बोला कि 5,000 मेरा पॉकेट में था, कहाँ गया, तुम ले लिया। रोज ये कहानी होने लगी थी। ये सब अगर उसका पॉकेट से 6 लाख भी चला जाए तो उसको होश नहीं था। वो तो कुछ भी बोलेगा, वो बोलेगा कि 6 लाख क्या, वो बोलेगा 6 करोड़। 6 करोड़ जैसा उसका औकात है क्या? हरी मोर ने अपने दामाद पर अय्याशी तक का आरोप लगा दिया, जबकि उनकी बेटी सुमन ने अपने पति की अय्याशी की बात से साफ इनकार कर दिया। मालूम हो कि हरी मोर और उनकी बेटी सुमन के दिलीप को लेकर बयानों में भयंकर विरोधाभास नजर आया। हरी मोर ने जहां दिलीप से 5,92,000 रुपये लेने की बात मानी, वहीं उनकी बेटी सुमन ने साफ झूठ बोलते हुए कहा कि उनके पिता ने दिलीप से पैसे लिए ही नहीं, जबकि हरी मोर ने ये पैसे उसके इलाज में खर्च होने की बात कही। जबकि हमारे सूत्रों को जानकारी मिली है कि दिलीप ने अपने इलाज के लिए 1 लाख रुपए हरी मोर को ट्रांसफर भी किए थे, जिसके बाद वे हैदराबाद इलाज के लिए गए। गौरतलब है कि सुमन और उनके पिता ने दिलीप पर दहेज मांगे जाने का इल्जाम लगाते हुए आईपीसी की धारा 498A के तहत भी मामला दर्ज करवाया है। जबकि हरी मोर, सुमन और दिलीप के साथ हुई बातचीत से जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक यह उसकी सारी संपत्ति खासकर डिकम की जमीन हड़पने का षड्यंत्र ही नजर आता है। यहाँ पर बताना जरूरी है कि दिलीप की सीकर की जमीन बिकने के बाद उससे मिले 16 लाख रुपयों में से उसने अपने खाते में 5 लाख और अपनी बेटी प्रियांशी के अलावा पत्नी सुमन के नाम से भी 5 लाख एफडी किए थे। इस बात से सहज ही समझा जा सकता है कि हरी मोर और सुमन के दहेज मांगने के आरोपों में कितनी सच्चाई है। यहाँ तक कि डिकम के स्थानीय लोगों ने इस बात से भी इनकार किया है कि दिलीप बुरा आदमी है या वो अपनी पत्नी से मारपीट करता था। उसकी दारू पीने की बुरी आदत के अलावा किसी भी बात की डिकम वासियों ने पुष्टि नहीं की। दिलीप के ससुर हरी मोर ने तो दिलीप पर इल्जाम लगाने में इंसानियत और इंसानी रिश्तों की सभी हदों को तार-तार करते हुए उस पर दारू पीकर अपनी ही बेटी के सामने नंगा होने का आरोप तक लगा दिया। जबकि डिकम के स्थानीय लोगों ने बताया कि दिलीप अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करता है। वैसे भी दिलीप की तकलीफों को समझते हुए समाज के एक न्यायप्रिय और प्रभावशाली व्यक्ति ने उनकी मदद करने की पेशकश की है। उनका केस कोर्ट में गुवाहाटी के एक प्रतिष्ठित वकील बिना फीस लड़ने को तैयार हो गए हैं, ताकि उनको झूठे षड्यंत्रों से निजात दिलाकर उन्हें उनकी बेटी प्रियांशी की कस्टडी कोर्ट से दिलवाई जा सके। दिलीप के मामले में अभी बहुत कुछ अनकहा और जानने को बाकी है, जिसे आने वाले एपिसोड में लाइव 24 न्यूज़ इंडिया जारी रखेगा। दिलीप से जब हमने पूछा कि उनकी मदद कौन कर रहा है, तो उन्होंने हंस कर बात टाल दी और बोला कि है कोई फरिश्ता और फरिश्तों के नाम नहीं होते। असम के अरिकन से करण कुमार पांडे की रिपोर्ट।